हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स के कुछ मिक्स क्वेश्चंस जो कि आपके टेस्ट सीरीज़ या फिर आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में इसी प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं, जिससे कि आपको आपके माइंड को चेंज करना होता है। किस प्रकार से इन प्रश्नों को करना है, चलिए आज हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है कि 10 प्लस √25 और ब्रैकेट के अंदर फिर लिखा है 12 माइनस √49 का वर्गमूल ज्ञात करें। यहाँ पर जो चीज़ बोली गई है तो एक्चुअली में क्या है, वर्गमूल ज्ञात करना है हमें। तो इस पर हमें फोकस करना होगा कि यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करना है, और वर्गमूल का मतलब होता है करनी में लेना। तो हम करनी में यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम करनी के अंदर इसको लिख देंगे। हम हल कर रहे हैं यहाँ पर इसका, तो इसे लिखेंगे हम 10 प्लस √25, ये ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ पर रहेगा 12 माइनस √49 यहाँ पर रहेगा। अब इसके बाद हमें इसे हल करना है, अंदर हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 25 कितने का वर्ग होता है, तो आपका 5 का होता है, ये बाहर हो जाएगा। फिर 12 माइनस 79 कितने का वर्ग है, 7 का। यहाँ से हम देखेंगे √10 प्लस 5 कितना हुआ आपका 15 इंटू, और 12 में से 7 गया कितना बचा 5, और यहाँ से अब हम करेंगे 15 5 कितना हुआ 75, और 75 को हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी ऐसी संख्या में हमें तोड़ना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 75 को हम लिख सकते हैं 25 दिया 75, और 25 कितने से बाहर 5 से बाहर, अंदर क्या बचेगा √3। यही हमारा टोटल पेड़ों की संख्या कितनी है, तो 6000 है। हमने लिख दिया यहाँ पर टोटल कितने 6000। इसमें से कहा गया है कि 6% तो किस चीज़ के हैं, आम के हो गए, और फिर कहा गया है और 3% किस चीज़ के हैं, सेब के हैं, और उन्होंने क्या कहा है कि अन्य पौधों की संख्या बताइए। तो जो अन्य हैं, अन्य कितने हैं ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 6%, तो हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे कि जो आम की बात है, आम के टोटल कितने हो जाएंगे, तो 6000 का 6% मतलब बटे में 100। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 00 से 00 कैंसिल, और ये हो जाएगा कितना 6 6 36, मतलब 360 तो क्या हो गए, आम के हो गए। अब हम निकालते हैं सेबों की संख्या, तो सेब बराबर हो जाएगा वही 6000 का फिर कितना 3%, 3 और ये रहा परसेंट, 00 से 00 कैंसिल, 6 3 कितना हुआ 18, मतलब 180। तो अब हमने देखा आम प्लस सेब, तो यहाँ पर टोटल कितने पेड़ हो गए 0 0 8 6 14, 4 हाथ गया 1, 3 4 1 5, मतलब कि 6000 में से 540 तो क्या हो गए आपके आम और सेब हो गए। तो अन्य पौधों की कुल संख्या बतानी है, तो संख्या बताना, परसेंटेज में नहीं बताना है। तो कुल टोटल कितने थे 6000, उसमें से 540 तो ये दोनों ही हो गए, तो बचा कितना है आप घटा दीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 6000 में से 500 जाएंगे तो 5500, और फिर 500 में से भी आपका 40 और हटा दीजिए, आप यहाँ पर घटा के देख लीजिए 60 बचेगा। ठीक है, 6000 और 540, 10 में से 4 गया 6, और 5 में से 5 गया तो आपका बचा 0, और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 5060, यही आपका आंसर। तो अन्य पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 5060। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। जैसा कि अगला प्रश्न अब हम करने जा रहे हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है कि पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है 50 है। 6 साल पहले पिता की आयु बेटे की आयु के 3 गुना से 6 अधिक थी। 6 साल बाद पिता की आयु क्या होगी। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि पिता हमेशा बड़े होते हैं और पुत्र और पुत्रियां ये हमेशा छोटे होते हैं। ये सभी आप लोग जानते हैं, बट यहाँ पर प्रश्न करते समय हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को हमें कैसे करना है। इस प्रश्न को आप करने का प्रयास करें, आप खुद से करने का प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम देखते हैं इस प्रश्न को करने का कि कैसे हो सकता है ये। तो हमने कहा पिता और पुत्र की आयु का योग क्या है, तो हम कुछ चीज़ें पहले यहाँ पर मान लेते हैं। इसको करने के 2 तरीके हैं हमारे पास, कि एक तो जो है हम बेसिक मेथड से कर सकते हैं, और दूसरा हम ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन की मदद से नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पर विधि से। देखिए, तो यहाँ पर दिया है पिता और पुत्र की आयु का योग कितना बताया गया है 50 है। तो हमें पिता की आयु भी नहीं पता है और पुत्र की आयु भी नहीं पता है। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि पिता को हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं x, और पुत्र को हम क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पर y। तो अब यहाँ पर पहली कंडीशन बोली है कि पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है 50। तो पिता और पुत्र की आयु का योग कितना दिया गया है 50 लिख दिया हमने। अब 6 साल पहले मतलब कि जो पिताजी हैं ये 6 साल पहले मतलब -6, और अब पुत्र भी 6 साल पहले तो y -6। अब कहा गया है कि 6 साल पहले पिता की जो आयु है मतलब ये वाली x -6 वाली, ये वाली आयु, बेटे की आयु ये रही
के 3 गुना से 6 अधिक, के 3 गुना मतलब 3 का गुणा, से 6 अधिक, अधिक मतलब प्लस, और 6 और है मतलब बराबर। बस इस कंडीशन को हमें सॉल्व करना है। ये वाली कंडीशन जो है हमने पहले बना ली फर्स्ट कंडीशन, और इससे हमें सेकंड कंडीशन मिलने वाली। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन रही, सेकंड को हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x - 6 दैन इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y - 18 + 6, और यहाँ से हो जाएगा x, ये y को हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, माइनस हो जाएगा 3y, और ये वाला इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये प्लस में था तो इस तरफ माइनस में आ गया, माइनस का 6 है उस तरफ जाके प्लस में 6 हो जाएगा। 18 में से 6 गया तो माइनस का 12, चूँकि बड़ी संख्या के आगे माइनस का साइन था, -6 इस तरफ आके तो प्लस का 6 हो गया। अब 12 में से 6 गया तो क्या बचा है माइनस का 6, और इधर पर है x - 3y। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक इक्वेशन फर्स्ट बन गई है और एक हमारी सेकंड बन गई है। दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो कुछ इस प्रकार से आएगा। अब हम दोनों इक्वेशन को लिख देते हैं यहाँ पर, x - 3y इक्वल टू -6, और ये सेकंड हो जाएगी आपकी x + y इक्वल टू 50। अब आप मेथड जानते हैं कि एक विलोपन विधि आपने पढ़ी होगी, उसके द्वारा हम इसको हल कर रहे हैं। नीचे का ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का है तो ये माइनस का। प्लस का साइन दिखाई नहीं देता है, अतः ये x से x कैंसिल हो गया, 3 और 1 माइनस, और ये माइनस 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 प्लस हो जाएंगे। 3y और 1y कितना हो गया 4y इक्वल टू 50 और 6 कितना हो गया 56। ये माइनस का था और ये भी माइनस का था, ये दोनों, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, और 4 से 56 को काटेंगे 14 बार हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 14। अब आप ये जानते हैं कि प्रश्न में पहले ही दे के रखा था कि दोनों की आयु का योग 50 है, जिसमें से पुत्र जो है 14 का है, तो पिताजी कितने के होंगे, तो पिताजी भाई 14 आप घटा दीजिए 50 में से, तो कितने के बचेंगे 36 के, तो x बराबर हो गया 36। अब आपसे जो भी पूछा गया हो वो आपका आंसर रहेगा, पिताजी की 36 और पुत्र की 14, यही हमारा आंसर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अब हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का योग 2, 3, 4, 9 है तो वे संख्याएं कौन सी हैं। आपको तीनों संख्याएं बतानी हैं जो कि अनुपात में दी गई हैं। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर पहली, दूसरी और ये तीसरी, ये तीनों संख्याओं का हमें अनुपात दिया गया है, तो 2:3:4 के अनुपात में यहाँ पर दिया गया है। बस इन्होंने क्या कहा है कि यदि इनके वर्गों का योग इतना है, यहाँ पर इन्होंने वर्गों का योग बोला गया है। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, यदि इनके वर्गों का योग कितना है 2, 3, 4, 9 है, तो वे संख्याएं आपको अलग अलग बतानी हैं। तो अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उनके वर्गों का योग, तो जैसा प्रश्न ने कहा है वैसा हम करते जाएंगे। तो यही वो संख्याएं हैं, हमने माना यही वो संख्या है, इनके वर्गों का योग और कितना दे के रखा है इन्होंने 23, 49 इनका है, तो अपना लेकर के आएंगे। तो 2 का वर्ग होगा 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, सभी को ऐड कर दीजिए। 16, 4, 20 और 9 कितना हो गया 29। तो हम तो कह रहे हैं हमारा योग कितना है 29, बट ये लोग कह रहे हैं इनका योग है 23, 49, इनकी चीज़ ऊपर, 23, 49 इनकी चीज़ ऊपर और अपनी चीज़ नीचे। अपना योग कितना है 29, अपना योग नीचे। बस काट दीजिए आप, 29 से काटना है। अब देखिए भाग देना मैं आपके लिए बहुत आसान कर देता हूँ कि आपको कैसे भाग देना है। अब चूँकि यहाँ पर 29 से आप जब 23, 49 इसमें भाग देंगे आप, तो आपसे ये प्रॉपर तरीके से भाग, क्योंकि 29 का पहाड़ा हमें आता नहीं है, तो हम 30 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 29 के बाद ही 30 आता है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर देखेंगे 30 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, तो 3 के पहाड़े में हम लाने का प्रयास करते हैं कि 23 तो आएगा नहीं, तो 234 लाना है। तो 3 7 21, 210, 3 8 24 और 240 और 3 9 27, 270। तो इस प्रकार से हम इसके लगभग पहुँच सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक भाग देना भी बता देता हूँ। 2, 3, 4, 9 इसमें अब हम भाग देंगे 29 से। तो 2 के पहाड़े में आप देखेंगे कि 2 ही लाना है, मतलब एक बार लगभग, लेकिन 9 बार आपका भाग जा सकता है यहाँ पर। तो 9 से किया हमने, 9 9 81 की, एक हाथ गया कितना 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो गया आपका 26। तो ये ज़्यादा बार हो गया, तो एक कम बार कर लेते हैं हम। लगभग हम पहुँच गए थे, लेकिन फिर भी हमें एक कम बार करना पड़ेगा। 8 बार करते हैं हम, तो यहाँ पर हमने लिखा 8 से जब हम 8 का गुणा करेंगे तो 8 9 72 की 2, हाथ में गया कितना 7, और 8 दूनी 16 और 7 कितना हुआ आपका 23। तो हम लगभग पहुंच गए यहाँ पर। 4 में से 2 गया, 2 बचा और ये सभी कुछ ख़त्म। कितना उतार यही 9, अब 29 एकम 29। तो ये लगभग आपका पूरा कैंसिल हो गया। कितने टाइम कटा है
81 टाइम। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका जो भाग गया है वो कितनी बार गया है, 81 टाइम्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 81। अब चूँकि ये जो वैल्यू है ये आंसर नहीं होती है, हमारी जो संख्याएं दी गई थी उसमें हमें इसका ऐड करना पड़ता है। ये जो वैल्यू होती है हमेशा 1 की होती है। तो अब हम देखेंगे कि हमारी फर्स्ट संख्या क्या है, सेकंड क्या है और थर्ड क्या है। तो पहली संख्या हमें क्या दी गई थी, 2, दूसरी 3 और तीसरी क्या थी, 4। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कितना दिया गया है, 81 आया हमारा एक बराबर। तो हम करेंगे 2 गुणा 81, 3 गुणा 81 और 4 गुणा 81। इन सबको आप गुणा कर दीजिए। तो 81 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 1 दूनी 2, 8 दूनी 16, 162। 81 तिया करना है आपको, 3 एकम 3 और 8 तिया 24 और 4 अट्ठे 32 और ये 4, ये आपके आंसर रहेंगे। चलिए अब हम करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे सामने, यहाँ पर लिखा हुआ है कि x का मान ज्ञात करें। तो x का मान हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए ज़रा हम कैसे फाइंड करते हैं x की वैल्यू को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 3, एक बार प्रश्न को मैं आपको लिख के बता देता हूँ, एंड 3 की पावर 4 इंटू 1080 डिवाइड 15 और इक्वल टू 6 की पावर x। तो 6 की पावर जो x दिखाई दे रही है आपको, यहीं पर जो x दिख रहा है इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पर कुछ प्रयास करते हैं। 2 की पावर 3 जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जब यहाँ पर बेस कितना दिखाई दे रहा है, 6, तो हमें भी यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, बेस को 6 बनाना पड़ेगा। तो बेस 6 बनाने के लिए यहाँ पर 2 है और 3 तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है कि इस 1080 को जो डिवाइड का साइन दिखाई दे रहा है इससे हम पहले डिवाइड कर देते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू, यहाँ पर अब हम करेंगे 1080 और डिवाइड कर देंगे 15 से, और 15 से, और यहाँ पर हो जाएगा 6 की पावर x। 15 से डिवाइड करते हैं हम, 15 से काट देंगे हम। तो 15 से काटने पर हमें मिलेगा 15 सत्ते 105, 3 बचा और 15 दूनी 30। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 इंटू 72, एक बार लिख देता हूँ मैं आपके सामने, और 6 की पावर x। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये दिख रहा है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा ये जो 72 दिखाई दे रहा है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 8 नम 72, 8 गुणा 9 और ये 6 की घात x। अभी हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2 और बराबर 6 की घात x। अब यहाँ पर बेस देखिए 2 वालों को एक साथ और 3 वालों को एक साथ कर लीजिए। तो ये 2 की घात 3 और ये 2 की घात 3, तो ये कितना हो जाएगा, जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात 3 और 2 की घात 3 कितनी होगी, 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 4 और 3 की घात 2 कितनी हो जाएगी, 3 की घात भी 6 और बराबर हो जाएगा 6 की घात x। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो घातें समान हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और घात कितनी 6 और यहाँ पर 6 की घात x। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 की घात 6 बराबर 6 की घात x। बेस से बेस कैंसिल कर दीजिए, x बराबर कितना आ जाएगा 6। यही हमारा आंसर। चलिए अब हम करते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, ध्यान से समझना इस प्रश्न को। इस प्रकार के प्रश्न पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए जिससे कि आपको ये वाला प्रश्न का हल मिल सके। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण को हम लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि 21 + 5 × 2 - 21 डिवाइड बाय 3 = 12। अब हमें लाना कितना है, 12 लाना है। और यहाँ पर हमें साइन चेंज करना है। सबसे पहले पहला ही वाला प्रश्न उठाएंगे जिसमें प्लस और माइनस को चेंज करना है। इसका मीनिंग ये होता है कि प्लस की जगह पर आप लिखेंगे माइनस और माइनस की जगह क्या लिखेंगे, प्लस। तो हमने सबसे पहले प्लस साइन ये दिखाई दे रहा है, इसको चेंज कर देते हैं हम। यहाँ पर हमने लिखा 21, प्लस की जगह माइनस लिखा, -5 × 2 और माइनस की जगह क्या लिखना है, प्लस। बाकी के सभी साइन एक जैसे ही रहेंगे आपके। अब आंसर क्या लाना है, 12 आना चाहिए ऐसा करने पर। तो बॉड मास का रूल बोलता है कि सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होना चाहिए, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर देन सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमने देखा कि हो जाएगा 21 - 5 दूनी 10 प्लस ये 3 से भाग देंगे इसमें, तो 3 × 7 = 21। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 21 में से 10 गया तो कितना बचा, 11
+7, तो 11 + 7 तो कितना हो गया 18, मतलब पहला वाला जो है वो हमारा आंसर नहीं है। चलिए अब हम करते हैं दूसरा वाला, तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि अब इसकी हमें ज़रूरत है नहीं। अब हम दूसरा वाला लेते हैं, तो समीकरण तो हमारा वही है, लेकिन इसमें साइन फिर क्या बोल रहा है कि माइनस और भाग को चेंज करना है। तो 21 + 5 × 2, माइनस की जगह भाग करना है और भाग की जगह पर माइनस करना है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 21 + 5 × 2 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 21 और माइनस का 3। चूँकि इसे सॉल्व करने पर कहीं से कहीं तक नहीं लगता है कि हमारा 12 आने वाला है, क्योंकि ये 21 जो नीचे आ गया है ये कटेगा ही नहीं हमारा। इसलिए अब हम बिना देर किए हुए तीसरा ऑप्शन उठाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमें ऑप्शनों को उठाना ही पड़ेगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज करना है, तो 21 और ये हो जाएगा आपका प्लस 21 + 5 और मल्टीप्लाई की जगह माइनस करना है -2 और माइनस की जगह मल्टीप्लाई 21 और डिवाइड बाय 3। चलिए अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 21 + 5 -2 × 21 और डिवाइड का मतलब है कि नीचे 3 आ जाएगा, 3 7 21 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 -5 और प्लस 21। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 21 और 5 कितना हो गया आपका 26 और 26 - 14 घटाइए आप, 6 में से 4 गया 2 और 2 में से गया 1, हमारा ये आ गया आंसर। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो थर्ड वाला है यही हमारा राइट आंसर है, तो ये हमारा आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है कि 81.84 प्लस 118.16 और ये ब्रैकेट के अंदर है और देन डिवाइड का साइन 5 की पावर 3 = 1.2 × 2 और प्लस क्वेश्चन मार्क को x लिख दिया। डिवाइड का मतलब है कि अब हम इसे बटे में लिख सकते हैं, तो अब हमने इसको बटे में लिखा और इन दोनों को तो ऐड कर सकते हैं, तो इन दोनों को ऐड किया 4 और 6 आप अलग ऐड कर लीजिए ऐसे 81.84 और 118.16 को ऐड कर लीजिए। 6 और 4 10 हाथ गया 1, 8 और 2 10 की 0 हाथ गया कितना 1, 8 और 2 10 की 0 हाथ गया 1, 8 और 2 10 की 0 हाथ गया 1, कुल मिला के यहाँ पर कितना हो गया 200। हमने लिख दिया यहाँ पर 200, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। और 200 और बटे में कितना आ जाएगा 5 की पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा 1.2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी कितना हो गया आपका 24। तो हमने लिख दिया यहाँ पर हो गया 24 और पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव है तो पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव और प्लस x। अब हम यहाँ पर 200 और बटे 5 को हम 3 बार लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 बराबर हो जाएगा 2.4 और प्लस x। आप काट दीजिए 5 25 8 200 और 5 से फिर काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 6 का 30, तो 1.6 = 2.4 प्लस x। 2.4 इस तरफ जाएगा, चूँकि प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस में, इस तरफ पहले से 1.6 और माइनस 2.4 = x। अब आप घटा दीजिए, जो भी वैल्यू आनी है वो माइनस की आएगी आपकी, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस का साइन। 2.4 में से 1.6 गया, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ पर 0, तो आपका आंसर रहेगा 0.8 किस चीज़ का माइनस का। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से आपको हल करना है। चलिए अब हम करते हैं अगला प्रश्न। दो छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक प्राप्त किए और उसका प्राप्तांक उनके अंकों के योग का 55% है, तो उनके प्राप्तांक। चलिए जैसा कि हमारे सामने लिखा हुआ है कि उसके कुल प्राप्तांक, उनके प्राप्तांक की ज्ञात करें, तो उनके प्राप्तांक मतलब अलग अलग अंक उन्हें कितने कितने मिले हैं ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले लाइन लिखा है दो छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक प्राप्त किए। अभी अधिक प्राप्त करें कम प्राप्त करें किसी प्रकार की जब ऐसी लाइन होती है, इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में उनके अंकों का जो अंतर है वो कितना दिया है 22 दिया है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उनके अंकों का जो अंतर है वो कितना है 22 है। बस हमें भी अपना अंतर लाना, ये उन्होंने उनका अंतर बता चुके हैं। अब यहाँ से अगली लाइन जो है वो थोड़ी सी उन्होंने टफ बनाने के लिए ऐसा लिखा हुआ है कि उनमें से एक ने, इसी एक की बात चल रही है, इसी एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक प्राप्त किए और उसका प्राप्तांक, उसका मतलब ये जो पहले वाले का, और पहले वाले को हमने अगर x मान लिया है तो उसका प्राप्तांक उनके अंकों का योग, उनके अंकों का मतलब है कि x + y,
के अंकों का योग का 55% है। बस ये लाइन जम गई, सीधी सी थी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इन दोनों को बस सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पर देखा 5 से काट देंगे ये 11 बार और 5 से काट देंगे ये 20 बार। 20 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये हो जाएगा 20x बराबर 11 का गुणा इस x के साथ, तो 11x प्लस 11y, और x वाले को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 20x माइनस 11x और बराबर 11y। 20 में से 11x गया तो कितना बचा, 9x बराबर 11y। जब जब दो चीज़ें बराबर हों पलटा दो, तो पलटा देंगे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 11 इस तरफ आएगा और 9 इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 11:9। मतलब x की जो वैल्यू है वो 11 है और y की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9 है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे अनुसार ये दोनों संख्याएं और दोनों प्राप्तांक उसके आ चुके हैं। अब हमने देखा कि हमारे इधर से इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो हमने कहा हमारा अंतर तो 2 का है, और वो तो बता रहे थे शुरुआत में कि अंतर उनका कितने का, 22 का। तो 2 बराबर 22 के, तो 1 बराबर 11 के। बस 11 का गुणा आप इधर लगा दीजिए, तो 11 गुणा 11 और 11 गुणा 9। 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121 और 11 में 9 का गुणा करेंगे 99। बस यही इनका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से हम जो है वो प्रश्नों को कर रहे हैं आगे भी। अब हम इसका अगला पार्ट देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, इसलिए मैं इसको यहीं पर रोक देता हूं और इसके बाद का पार्ट जो है इसी के बाद में अपलोड करता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।